हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं बात करूंगी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रदोष व्रत के बारे में, और जानेंगे इसकी सही तिथि को 1 अगस्त को रखा जाएगा या 2 अगस्त को। साथ ही जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त को, पूजा विधि को, और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जिनको करते हैं तो भोलेनाथ का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। साथ ही इन उपायों को करने से जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महादेव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत उत्तम दिन माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का जो होता है खास महत्व होता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। सावन के प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की आराधना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन शिव जी का अभिषेक करने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सावन के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पे बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त 2024 गुरुवार की दोपहर 3:28 से शुरू होगी और वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 2 अगस्त की दोपहर 3:26 पे होगा। तो ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:12 से लेकर 9:18 तक रहेगा। सावन के पहले प्रदोष व्रत पे सुबह 10:24 तक मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है, जिससे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र का भी योग बन रहा है और 11:45 तक हर्षण योग रहेगा। इस योग को कई शुभ कामों के लिए शुभ माना जाता है। और 2 अगस्त की दोपहर 3:28 तक शिव योग रहेगा, इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक करने के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। 2 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। सावन माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करिए और रोज की पूजा की तरह ही आप सुबह की पूजा संपन्न करिए। शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहा धोकर आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके जो है एक घर की पूजा मंदिर में आप एक चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करिए। शिव पार्वती जी की प्रतिमा पे फल फूल नैवेद्य अर्पित करिए। शिवलिंग है तो उसका जलाभिषेक करिए। शाम के समय घर के मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाइए। शिवलिंग पे लोटे में जल भरकर बेलपत्र, भांग, आक के फूल अर्पित करिए। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा को सुनिए। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आरती करिए और अंत में आपके ने जो पूजा करी है उस पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए जो है क्षमा याचना करिए। दोस्तों, इस दिन के कुछ उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। जान लेते हैं उन उपायों को। इस दिन आप के जीवन में अगर आर्थिक तंगी है और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप शिवलिंग पे गुड़ जरूर से अर्पित करिए। साथ ही इस उपाय से आपकी आर्थिक तंगी तो दूर होती है, मनचाही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यदि शाम के समय आप सावन माह में हर रोज़ शिवलिंग के सामने घी का दिया जलाते हैं तो देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वहीं प्रदोष व्रत के दिन आप शाम के समय शिवलिंग के सामने अगर तिल का दिया जलाते हैं तो ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं। इसी के साथ ही साथ तिल के तेल का दिया जलाने से बुरी नज़र से भी मुक्ति मिलती है। दीपक में बाती आप कलावे का रखें। सावन के पहले प्रदोष व्रत पे शिवलिंग का श्रृंगार करिए।
शमी की पत्ती पे शहद लगाकर अगर आप शिवलिंग पे चिपका देते हैं तो इससे जीवन में चल रहे जो कर्जे होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन की समस्या है तो उसके लिए आप सावन के प्रदोष व्रत के दिन आप एक साथ माता पार्वती और शिव जी को 7 बार मौली बांधिए और मौली का धागा बांधने के समय जो है आप उसमें गांठ नहीं लगाएंगे, वहीं पे तोड़ देंगे। इससे विवाह संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, सावन के पहले प्रदोष व्रत पे इन उपायों को करने से पितृदोष, नज़र दोष, वैवाहिक समस्या, आर्थिक समस्याएं सभी खत्म होते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।